बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूँ बशीर अहमद रशीदी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमूमन अपने इस चैनल पर अल कुरान व हदीस और दर्स कुरान के सिलसिले के व्लॉग ज़्यादातर अपलोड करता हूँ, भी अल्लाह की रज़ा के लिए और आप लोगों की, आप दोस्तों की, ताकि याद दहानी के लिए कि दीन को याद रखा जाए, बार बार इसे देखा जाए और सुना जाए और पढ़ा जाए। और इसमें लेकिन कुछ बाज़ औक़ात मैं इसमें कुछ इस रूहानी और कुरानी व्लॉग से हट कर भी साथी किस्म के व्लॉग्स अपलोड कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दौर में हूँ। वैसे तो किसी का भी पता नहीं कि सब ने एक दिन अल्लाह के पास जाना है। तो मैं तकरीबन 80 साल मेरी उम्र है। अब ज़िंदगी का कोई एक लम्हा के लिए भी नहीं पता, लेकिन ये अल्लाह ताला को मालूम है मैंने एक लम्हा जीना, एक दिन जीना है या एक साल या 10 साल जीना है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी लम्हे जो हैं उनकी कुछ यादें मैं अपनी यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक सहूलत मुहैया करता है, तो इस पर मैं छोड़ जाऊँ। तो इसलिए मैं कुछ दूसरे ज़ाती किस्म के व्लॉग्स भी इस पर अपलोड कर देता हूँ। लिहाजा उन्हें ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत तलख मौसम ख़राब हो रहा है और बारिश का भी बना हुआ है। ये पौधा आधा सूख रहा है और आधा भी। ये दिखाना, इधर आओ, ये पकड़ के ना, ये दिखाना, मैं काटूँगा। ये सूख रहा है, इसको यहाँ से काट दें। ये भी कुछ गड़बड़ है। बारिश भी आ गई।
दिखा रही है। उधर से भी है, उधर भी है। इधर देखो, वो दिख रहा है अंदर से, अंदर से, अंदर से, यहाँ से अंदर, ध्यान से। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना बिल्कुल, ये मेरा ख्याल इसमें आ गया है। ये भी, इसके भी पत्ते मुरझाए हुए हैं और सारे ठीक हैं। न्याज़ू है ना? काफ़ी बारिश का मौसम काफ़ी बना हुआ है, लेकिन को पता नहीं कि बारिश होगी या नहीं। ये मुझे लगता है कि सारा ही पौधा काटना पड़ेगा। तो मजदूर बेचारा अकेला लगा हुआ है, 2 मंजिलें ऊपर चढ़ा रहा है रेत को, और अकेला ही है। अल्लाह, इससे पहले ऊपर की मंजिल पर ले जाता है, फिर वहाँ से छत पर लेके जाता है। इसको गिरा लगा के फिर फेंकना, फंसना फेंकना, वरना गिर जाएगा। वो कचरा ले जा रहा है डस्टबिन में फेंकने के लिए। ये आम का पौधा भी बड़ा हो रहा है, ये वाला, लेकिन ये यहाँ सही नहीं रहेगा क्योंकि इसके ये पत्ते, इधर वाला ठीक है, तंदुरुस्त है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। ये माशाल्लाह सही है। बाहर का एनवायरनमेंट इधर आंटी तो मैं बताता हूँ, ये वायरिंग इसकी हो गई है, ये सारी वायर लग गई है इधर भी। ये मेन स्विच जहाँ पैनल लगेगा वो भी हो गया। और इस कमरे की ये भी कुछ कहता है, ये रहता है, ये हो गई, इसमें भी रहती है। दे रहा है, इधर भी ये भी है। ये कचरा कुछ आ गया, इधर फैन लाइट जलाई, हाँ जी नहीं जली। ये भी नामुकम्मल है। ये तो हमारे आगे ही है। इसके भी ऊपर वायर वो भी आती है ऊपर से, ऊपर छत की हो गई है। इधर देखना, वॉशरूम नहीं हुआ है, नहीं वॉशरूम की नहीं हुई, वॉशरूम नहीं हुई। तो भी रहेगी, तो भी एक का काम है। इधर भी हो गई।
इसके अंदर नहीं लगवाया, इनके अंदर भी 2 लाइट लगी हुई है। चलो इसका भी यहाँ ठीक है। ये गंदगी भी हो उतनी की। मौसम ऊपर बारिश का मौसम बना हुआ है। ये कचरा ये डे टाइम में इसका बागीचे का पहले जो मैं बनाता रहा हूँ वो रात को बनाता था, शाम को। अब ये सभी बिल्कुल इसका नुकसान नहीं, इसमें कुछ नज़र आ रहा है। ये अनार के पौधे माशाल्लाह बड़े हो गए, अमरूद भी बड़े हो गए, वो भी अमरूद काफ़ी बड़ा हो गया। ये न्याज़वो काफ़ी है, लेकिन सदाबहार के फूल और ये न्याज़वो और ये न्याज़वो। इधर से ये इसका व्यू खजूर। अचार बनाने लगा हूँ आज मैं स्वांजने की मूलियों का। ये स्वांजने की मूलियाँ, इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया, इन पर काफ़ी मिट्टी वगैरह थी। अब इसको मैं इसका ऊपर का छिलका जो है वो उतारूँगा। ये सब कुछ छील लिया तकरीबन, नीचे से बड़ी साफ। इसको धोने के बाद जब इसको छीला तो अब इसके मैं स्लाइस बनाऊंगा, तो इसको अब धोना नहीं है, इसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि अब ये अचार बनाने के मरले में आ गए। स्वांजनी की मूलियाँ ये मूलियाँ छिल चुकी हैं, इनको साफ़ कर लिया, इनका छिलका उतार दिया, और ये इनका छिलका है, ये भी काम आएगा, ये इसका सफूफ बनेगा। ये एक रह गई है, बड़े आराम से छिलका बड़े प्यार से निकल जाता है, टूटता भी कम ही है। बाकायदा एक लेयर इसकी ऊपर से उतर जाती है। इसको इधर से उतार लेते हैं। ये पहले से कट लगे हुए हैं, इनको साफ कर लेंगे बाद में। छुरी से इसको साफ कर लेंगे। इसको ये कुछ स्लाइस में काट लिए, ये ऐसे स्लाइस में काट लिए, और कुछ इसके ऐसे गोल गोल काट लिए।
कलर इसका फेड हुआ लगता है। इसके बारे में मैं उतार रहा हूँ, जो मैला मेरा सा हिस्सा है ना, खाने में भी फिर ये अजीब सा शायद लगे, साफ साफ ही ठीक है। ये इसको भी दो हिस्सों में करते हैं। ये इसको गर्म ऑयल में ये मोरिंगा की वो चिप्स वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया, और इसमें वो मसाले भी डाले, नमक, हल्दी और मिर्च वगैरह भी डाल दी। अब ये ठंडा होने पर इसको जार में डाला जाएगा। ये अच्छी तरह ब्राउन नहीं बल्कि गोल्डन करके फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के ज़ीरा, खुश्क धनिया, हल्दी और सूखी मिर्च, नमक, ये सारे कुछ इसमें डाला। ठंडा होगा तो फिर इसको जो इसमें बाल्टी में डाला जाएगा। इसमें ऊपर डाल के ना ये समंदरा की मूलियों का अचार, ये मूलियाँ बाज़ार से ला के उनको मिट्टी लगी हुई थी, उनको पहले अच्छी तरह धोया, अच्छी तरह धो के फिर उनको खुश्क किया, खुश्क करके उनको ऐसे स्लाइस में काट लिया और खुश हो बिल्कुल। उसके बाद उसको पानी से नहीं धोना, पानी से नहीं धोया। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के केतली में गर्म किया, तो जो गर्म हो गया ऑयल उसमें ये स्लाइस डाल दी और उसको अच्छी तरह उसमें फ्राई कर लिया। और उसके बाद जब वो उनका कलर जो वाइट थे, जैसे पहले मैंने दिखाया, तो वाइट से जब ये ब्राउन गोल्डन हो गए, तो उनमें जो मसाला नहीं, नमक, मिर्च, सूख मिर्च और हल्दी, ये उसमें डाल दिया गया और उनको 1 मिनट के लिए फिर भूना गया, अच्छी तरह भूना, और उनको भून के फिर नीचे उतार के फिर बाकी वो खुश्क मसाले जिसमें कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये सारे ये खुश्क मसाले ये इसमें डाल के तो इसमें अच्छी तरह इसको मिलाया है, अच्छी तरह यानी नीचे उतार के आग से फ्लेम बंद करके। तो अब इसको खुश्क होने के लिए खुश्क नहीं ठंडा होने के लिए इसको रख दिया गया है। अभी इसको जब ठंडा मेरा खाना हो रहा है तो इसको थोड़ी देर बाद मैं जार में डालूँगा। तो जार में डाल के ऊपर से इसको सरसों का तेल डाल दूँगा, और ये याद रहे, ये ख्याल रहे कि ये ऑयल में डूबा रहे, तो उसको इतना यानी कम ऑयल नहीं डालना चाहिए, सरसों का तेल से इतना डाला जाए कि इसमें ये डूबा रहे। नाज़रीन, ये था अच्छा। अब आपके पास क्या क्या चीज़ हो गई है? मेरे पास 2 गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ी कौन सी? वो पुरानी वाली, वो 3 गाड़ियाँ टोटल जो मरम्मत के लिए दी हुई है? हाँ जी। अच्छा, वो हो गई, एक ये हो गई, और एक और पहले सबसे पहले ली थी, वो भी पड़ी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। 3 गाड़ियाँ। आप संभाल के रखते हो। ये हमारे जो है ना इधर वाले
असद भी उनमें शामिल है। हाँ जी। मोहम्मद तो ऐसी चीज़ों का शौक ही नहीं मेरा ख्याल रखता, क्या रखता है? नहीं, क्योंकि हाँ इस- थोड़ा थोड़ा। इसको नहीं इतना शौक। ये दूसरी चीज़ें बस मोबाइल हो इसके पास, हाँ जी। बस उसका ज़्यादा रखता है, या वो शोबाजी के लिए वो हाथ में पता नहीं क्या क्या, वो क्या उसको क्या कहते हैं जो कानों को लगाते हैं, एयरबड, एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट, हाँ जी। एयरपोर्ट हाँ के जी। पॉड, एयरपोर्ट्स। एयरपॉड, हाँ जी। हाँ उसका शौक है। तो बस ऐसी चीज़ों का शौक है इसको। सही है। और ये ना, ये इस अब्दुल किबरिया वैसे ही चीज़ों को लेके ना तोड़ फोड़ कर देता है। ये मोहम्मद को इतना शौक नहीं, बस देखने का ही है, दूसरों की चीज़ें देखते हैं। आगे का फिर किस चीज़ पे होगा? डायमंड नहीं, मतलब फुल होगा। अरे वो मॉडर्न क्यों नहीं चल रहा वो मुहर्रम की वजह से, है? मुहर्रम की वजह से बंद कर दिए। मॉडर्न मुहर्रम की वजह से मॉडर्न बंद कर दिया। क्यों? मुहर्रम की वजह से। नहीं तो नेट चलाने के लिए क्या करें? तो वो पैकेज करें, पैकेज ये सिम भी बंद हो जाएगी। कब? हाँ जी। पैकेज से नहीं मतलब एक दो दिनों में कल सिम भी बंद हो जाएगी। नहीं, वो मॉडर्न पीछे से बंद किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने समझा आप बंद किया। यार ये की बात हुई, फिर से नहीं चलेगी। एक मिनट, नेट से ले लेते हैं। हाँ। तो ये भी सुबह तो मेरे ख्याल चल रहा था, हाँ जी, वो यही बंद कर दी है। कहाँ है? तो कम तो ये जो बिजली वैसे रात को तो घर आती रही है, कि शायद गई भी होगी, पता नहीं मुझे। तो मैं समझ रहा था कि ये अशूरा की वजह से है। नहीं तो ये कम वक्तों को सबको तो बंद नहीं करनी चाहिए, जिन जिन इलाकों में जहाँ वो मजलिसें होती हैं या वो निकालते हैं वहाँ वो बंद होना चाहिए। कहाँ से मांगी यार? अभी के लिए हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तेरी कहाँ से क्यों की है? निकालो। इलेक्ट्रिक मोटर्स अच्छा जी सीधा आगे ड्राइव कर सकते हैं। अबे तेरी यार। अरे आए आए मजे आए। मेरी स्टूडियो में अभी क्या देख रहे हैं? सेफ्टी बड़ी हैवी, बहुत हैवी मटेरियल। आए आए मजे। अरे आप स्प्रिंग स्टूडियो में मेरी को नहीं सुना। आए कि मैं आपकी स्प्रिंग ढीला हो गया। आए मजे आए आए स्प्रिंग ढीला आए आए मजे। यार इसकी में चार्जिंग नहीं फुली। ऐप मजा तेरा साइकिल साइकिल में हुआ मेरी तो बैटरी लो हो गया। बैटरी भी सही लगी इसकी। जी मैकेनिक, हाँ हाँ जी। मैकेनिक भी खुद ही है। हाँ जी।
This is my phone. आओ पिसाओ जाम के पिसाओ काटते आए मैंने मारे आए कट कट आए कट 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 नहीं ना तो आओ आपके साइकिल से वैसे अपने आप चलने दो, वैसे ना हाथों से मेरी नहीं। बैटरी वो लो हो गई है चलो फिर चलो मैंने उस पे लगाया था क्या चार्जर मेरा दोस्त कब मेरा तेरा अब चल वो करते हैं क्या कहते हैं $100 उसके लिए कर लो शिपिंग कॉस्ट के उधर से भी कर लो 16 से ना 17 से 3 लाख और इसका टैक्स है भाई 1 लाख से बड़ा तो इसका टैक्स है वो 1.5 लाख यार टीवी वाला चला एक बार लो अच्छा मैंने इसका टैक्स नहीं लगा इसका टैक्स नहीं लगा iPad एमएच
सेम चलानी है नहीं सेम क्या हो गया एप्पल क्या करना हैं एप्पल क्या नहीं हाँ करना हमें क्या करना हमने बचा ही 25 चलो वो भी लगाते हैं इसकी शिपिंग को 2649 ठूठियाँ जो और ठूठियाँ लोग करने कर देंगे नहीं वो बच्चा ही बढ़िया ना प्लेटा ही देते थे अच्छा मैं शायद ये था आज का व्लॉग जो कि दूसरे व्लॉग से जो क्योंकि मैं अक्सर रूहानी और कुरानी व्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ लेकिन ये कुछ बाज़ औक़ात इसमें कुछ हट कर भी मैं यानी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात और दूसरे इवेंट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं उम्र के इस आखिरी हिस्से में तकरीबन हूँ। वैसे तो इंसान का कोई पता नहीं एक दिन का बच्चा या 10 साल का ये जवान होकर या बूढ़ा होकर कब उसने अल्लाह के पास जाना है ये आखिरी वक्त का तो अल्लाह ताला को मालूम है। तो कुछ मेरी तबीयत भी चूँकि इस दौर में नासाज रहती है लिहाजा इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हे हैं उनका वो हर लम्हा मैं रिकॉर्ड यूट्यूब के रिकॉर्ड पर अपलोड करता रहूँ। आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपनी दुआओं में पाक वतन वालिदैन अबा व अजदाद अज़ाकारों के अलावा इस नाचीज़ को भी याद फरमाएँ। इंतहाई शुक्रगुज़ार होऊंगा। तो इसी पर आज का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।